प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको लेसन फर्स्ट ए गर्ल विथ ए बास्केट पढ़ाया था, जो निश्चित रूप से आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो उसको बार बार पढ़ने और देखने का प्रयास कीजिए, समझ में आ जाएगा। समय की मजबूरियां हैं, बहुत ज़्यादा वक्त हम लोगों के पास नहीं है, इसलिए एक छोटे से वीडियो के रूप में हम इन चीज़ों को आपके यहाँ प्रेषित कर रहे हैं। आज हम प्रोज के द्वितीय चैप्टर ए फेलो ट्रेवलर रिटन बाय एजी गार्डिनर पढ़ाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम आपको एजी गार्डिनर के बारे में बता दें। एजी गार्डिनर द डेली न्यूज, इंग्लैंड में एक पेपर निकलता था, उसके 17 सालों तक संपादक रहे, बहुत अच्छे राइटर रहे। और जो ए फेलो ट्रेवलर है वो लिव्स इन द विंड, उनकी एक रचना है, उससे एक भाग लिया गया है। किस तरह से लेखक अपनी निजी जिंदगी की भावनाओं को इस लेख के माध्यम से, इस हिस्से के माध्यम से, पर्सनल हिस्से के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा है। हम आपको बताते हैं और समझाते हैं। मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से आप देखने का प्रयास कीजिए। I do not know which of us got into the carriage first. I do not know. मैं ये नहीं जान सका, मैं ये नहीं जानता हूं कि हम दोनों में से पहले डिब्बे में चढ़ा कौन। Indeed, वास्तव में I did not know he was in the carriage at all for some time. मैं ये नहीं जाना कि वो कुछ समय से पहले से ही इस डिब्बे में सवार है। It was the last train from the London to a Midland town. यह अंतिम ट्रेन थी, यह रेलगाड़ी अंतिम रेलगाड़ी थी जो लंदन से मिडलैंड टाउन की तरफ जाती थी। ए स्टॉपिंग ट्रेन, रुकने वाली ट्रेन। एन इनफाइनाइटली लेजरली ट्रेन, अनंत का आभास कर अनंत अवसर देने वाली ट्रेन, काफी देर तक धीरे धीरे चलने वाली ट्रेन। वन ऑफ दोज ट्रेन्स व्हिच गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इटर्निटी। उन ट्रेनों में से एक, उन रेलों में से एक जो आपको अनंतता का अनुभव कराती है। इट वॉज टेरेबली फुल व्हेन इट स्टार्टेड। काफी भरी हुई थी। जब ट्रेन लंदन से चली तो इसमें सवारियों की संख्या बहुत थी। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सब अर्बन स्टेशन, जैसे जैसे सब अर्बन स्टेशन, उपनगरीय स्टेशनों पर रुकती गई, द ट्रेवलर्स अलाइटेड इन वन एंड टूज, एक एक करके, दो दो करके जो यात्री थे उससे उतरते रहे। बट एज वी स्टॉप्ड एट द सबर्न स्टेशन, अच्छा, एंड हैड लेफ्ट द आउटर रिंग ऑफ द लंदन बिहाइंड, एंड बाय द टाइम वी हैड लेफ्ट आउटर रिंग ऑफ लंदन बिहाइंड, जब हम लंदन के बाहरी हिस्से, नगरी हिस्से से बाहर पहुंचे, आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। आर रेदर आई थॉट, मैं ऐसा सोच रहा था, आई वॉज अलोन, मैं अकेला था। पैराग्राफ चेंज। देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन द कैरिज दैट इज ज्वाइल्टिंग नॉइजी थ्रू द नाइट। बहुत ही स्वतंत्रता का आभास होता है, आनंददायक लगता है, बीइंग अलोन, अकेला होना, इन द कैरिज, एक डब्बे में, दैट इज ज्वाइल्टिंग, वैसी ट्रेन जो झटका देकर के चलती है, शोरगुल मचाते हुए चलती है, थ्रू द नाइट, रात में। इट इज लिबर्टी एंड अनरेस्ट्रेन्ड इन ए वेरी एग्रीएबल फॉर्म। आजादी है, कोई बंधन नहीं है, स्वीकारात्मक रूप में। यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, तुम सब कुछ कर सकते हो जो तुम्हें पसंद हो। यू कैन टॉक टू योर सेल्फ, आप खुद से बात कर सकते हो, एज लाउड एज यू प्लीज, जितना तेज चाहो उतना, जितना पसंद आता हो। एंड नो वन विल हियर यू, कोई तुम्हें सुनेगा नहीं। यू कैन हैव दैट आर्गुमेंट आउट विथ जोन्स, जोन्स एक काल्पनिक व्यक्ति का नाम है, कह रहे हैं कि आप तर्क कर सकते हैं जोन्स एक काल्पनिक व्यक्ति से। रोल हिम ट्रिम्पलेंटली इन द डस्ट विदाउट फियर ऑफ काउंटर स्ट्रोक्स, आप उससे बहस कर सकते हैं और उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी जवाबी हमले के। यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी यू, आप खड़े हो सकते हैं अपने सिर के बल पर, कोई आपको देखेगा नहीं। यू कैन सिंग,
आप गा सकते हो, आर डांस ए टू स्टेप्स, एक दो स्टेप्स चल करके नाच भी सकते हो, आर प्रैक्टिस, आप गोल्फ स्ट्रोक या प्रैक्टिस कर सकते हैं गोल्फ खेलने का, आर प्ले मार्बल्स ऑन द फ्लोर, या कंचे खेल सकते हैं इस फ्लोर पर, उसके फर्श पर, विदाउट लेट आर हिंड्रेंस, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक के, यू कैन ओपन द विंडो आर शट इट विदाउट प्रोवोकिंग ए प्रोटेस्ट, बिना किसी विरोध के इस ट्रेन के डिब्बे को, विंडो खिड़की को खोल सकते हैं या बंद कर सकते हैं, यू कैन ओपन बोथ विंडोज आर शट बोथ, आप दोनों खिड़कियों को खोल सकते हैं या दोनों खिड़कियों को बंद कर सकते हैं, इंडीड, वास्तव में, यू कैन गो ऑन ओपनिंग देम एंड शटिंग देम एज ए सॉर्ट ऑफ फेस्टिवल ऑफ फ्रीडम, पूरी स्वतंत्रता के साथ उनको खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि खोलना बंद करना जारी रख सकते हैं। यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज एंड ट्राई ऑल ऑफ देम इन टर्न, आप किसी कोने को, उस ट्रेन के डिब्बे के किसी कोने को चुन सकते हैं या बारी बारी से किसी भी कोने में जाकर के बैठ सकते हैं। एज पॉसिबली द हार्ट ऑफ DORA हरसेल्फ, जैसा DORA लंदन में प्रथम विश्व युद्ध के समय संपत्तियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक कानून था। One DORA will not know that her heart is broken, केवल वही नहीं समझेगा कि मेरा हृदय टूट रहा है या मेरा कुछ नुकसान हो रहा है या कानून तोड़ा जा रहा है। यू हैव इवन DORA, आप पलायित भी हो सकते हैं, आप कानून से दूर भी हो सकते हैं, भाग भी सकते हैं, आपका कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं। अगला पैराग्राफ, ऑन दिस नाइट, इस रात, आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, इस रात इन चीजों में से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी, उनमें से कोई एक काम मुझे सूझा भी नहीं, याद भी नहीं आया जिनको मैं कर सकूं। व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया। वाज मच मोर ऑर्डिनरी, वो तो बहुत साधारण सी बात थी। व्हेन द लास्ट ऑफ माय फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया, आई पुट डाउन माय पेपर, मैंने अपने पेपर जो अखबार लिया हुआ था उसको मैंने नीचे रख दिया। स्ट्रेच माय आर्म्स, अपनी बाहों को फैलाया, एंड माय लेग्स, पैरों को फैलाया। स्टूड अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, खड़ा हुआ, खिड़कियों के बाहर देखा। ऑन ए काम समर नाइट थ्रू व्हिच इज जर्निंग, एक शांत समर नाइट, गर्मी की रात जो धीरे धीरे बढ़ रही थी, यात्रा की तरफ बढ़ रही थी। नथिंग द पेल रिमेनेंस ऑफ द डे, दिन का कोई हिस्सा बचा नहीं था, थोड़ी थोड़ी पीलापन लिए हुए दिन दिखाई दे रहा था। स्टील लिंगर्ड, जो ठहरा हुआ था, इन द नॉर्दर्न स्काई, उत्तरी आकाश में। क्रॉस द कैरिज, मैंने कैरिज को क्रॉस किया, डिब्बे को क्रॉस किया। एंड लुक्ड आउट ऑफ द अदर विंडो, दूसरी विंडो की तरफ देखा। लिट ए सिगरेट, एक मैंने सिगरेट जलाई। सेट डाउन, बैठ गया। एंड बिगेन टू रीड अगेन, और फिर पढ़ना शुरू कर दिया। इट वाज देन I became aware of my fellow traveler. It was then that I became aware of my fellow traveler. यह तब हुआ जब अब मैं अपने सहयात्री से अवेयर, समझ में आया कि मेरा सहयात्री भी इसमें है, परिचित हुआ। He came and sat on my nose. वह आया और बैठ गया मेरी नाक पर। He was one of those बिंगी, वह उनमें से एक था, पंखदार, निप्पी, तेज, इंटरिप्ट, साहसी, इंसेक्ट्स, कीट, दैट वी कॉल वैगुली मस्कीटो, जिसको हम स्पष्ट रूप में कह सकते हैं कि वह एक प्रकार का मच्छर था। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज, मैंने उसको उड़ा दिया अपनी नाक से। एंड ही मेड ए टूर ऑफ कंपार्टमेंट, और उसने डिब्बे की एक टूर की, एक यात्रा की। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशन, और उसकी तीनों डायमेंशन, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, सबका जो उसने इन्वेस्टिगेशन किया, खोज किया, देखा। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़कियों को देखा। फ्लटर्ड अराउंड द लाइट, जो उसके ऊपर लाइट लगी हुई थी उसके चारों तरफ वो फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट, निर्णय किया। देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर, और उसने यह निर्णय किया कि कोने में बैठे हुए इस पशु, मतलब लेखक अपने आप को पशु कह रहा है, उसकी शारीरिक बनावट बहुत हेल्दी है। केम एंड हैड ए लुक एट माय नेक, आया और मेरी गर्दन की तरफ ध्यान से देखा। अगला पैराग्राफ, आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, मैंने पुनः उसको उड़ा दिया। ही एस्केप्ड अवे, उछल गया, दूर चला गया। टुक अनदर जॉन, और जाकर के एक छोटी यात्रा की। राउंड द कंपार्टमेंट,
डिब्बे में, returned and seated himself immediately on the back of my hand, और आकर के धृष्टता पूर्वक मेरे हाथ के पिछले भाग में बैठ गया। It is enough, हद हो गई, बहुत हो गया। I said, मैंने कहा, magnanimity has its limit, उदारता की भी एक सीमा होती है। Twice you have been warned, तुमको 2 बार इस प्रकार की वार्निंग दी जा चुकी है। That I am someone in particular, मैं एक खास आदमी, विशेष आदमी हूं। That my august person resents the tickling impotence of stranger, किसी अपरिचित व्यक्ति द्वारा गुदगुदाया जाना मेरे आत्मसम्मान को धक्का देता है, परेशान करता है। I assume the black cap, मैंने अपने आप को एक जज के रूप में स्थापित कर दिया, मान लिया कि मैं एक जज हूं। क्यों बच्चों, उस जमाने में इंग्लैंड में कोई जज जब किसी को मौत की सजा देता था तो ब्लैक कैप लगा लेता था, इसलिए लेखक कह रहा है कि मैंने अपने आप को एक जज समझ लिया। क्यों? कहा, आई कंडेम्ड यू टू डेथ, मैं तुमको मौत की सजा देता हूं। जस्टिस डिमांडेड, न्याय इसकी मांग करता है। एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, और न्याय इसको, कोर्ट, न्यायालय इस चीज को प्रदान करता है। द काउंट्स अगेंस्ट यू आर मेनी, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे अपराध हैं। यू आर ए वैग्रेंट, तुम एक आवारा हो। यू आर ए पब्लिक न्यूसेंस, तुम पब्लिक को परेशान करने वाले हो। यू आर ट्रेवलिंग विदाउट ए टिकट, और सबसे बड़ी बात कि तुम बिना टिकट की यात्रा कर रहे हो। यू हैव नो मीट कूपन, तुम्हारे पास कोई मीट कूपन, मांस खाने के लिए, मांस लेने के लिए कोई कूपन भी नहीं है। का फॉर दीज एंड मेनी अदर मिसडेमोनियस, इसलिए और अनेक प्रकार के गैर कानूनी कार्यों के लिए यू आर अबाउट टू डाई, तुम मरने वाले हो, मरने जा रहे हो। आई स्ट्रक ए स्विफ्ट लेथल ब्लो विथ माई राइट हैंड, मैंने एक तेज घातक ब्लो, झटका अपने दाहिने हाथ से उसके ऊपर चलाया, मारा। ही डॉज्ड द अटैक विथ एन इंसोलेंट, ही कहा, he dodged the attack with an insolent else half humiliated me, उसने धृष्टता पूर्वक इस अटैक को भी दूर कर दिया, हटा दिया और मुझे अपमानित किया। My personal vanity was aroused, मेरे अंदर का जो गर्व था वो बाहर आ गया, निकल आया। I lunged, मैं झपटा at him with my hand, उसके ऊपर अपने हाथों से, with my paper, जो मैंने अखबार लिया था उससे मैंने झपट्टा मारा। I jumped on the seat, अपनी सीट पर कूदा। and persuade him round the lamp, उसका पीछा किया, उस लैंप, जिस लैंप के चारों तरफ वो चक्कर लगा रहा था। I adopted my hand with, I adopted tactics of flying cunning, मैंने उस धूर्त बिल्ली की तरह, जो बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए अपना स्थिति बदल लेती है, कब आए और कब हम पकड़े, उस तरह की स्थिति मैंने बना ली। वेटिंग टिल ही अलाइटेड, और इंतजार करने लगा कि कब वह उतरता है। अप्रोचिंग विथ ए हॉरिबल स्टलाइट, और एक भयानक चोरी से उसके ऊपर हमला करने के लिए, स्ट्राइंग विथ ए सडन एंड टेरिबल सडनेस, और तैयार हो गया उस पर एक तेज हमला करने के लिए, फुर्ती से हमला करने के लिए। अगला पैराग्राफ देखिए, इट वॉज ऑल इन वेन, लेकिन हुआ क्या, सब बेकार चला गया। ही प्लेड विथ मी, वो मेरे साथ खेला, ओपनली एंड ऑब्स्टिनेटली, खुलेआम दिखावे के लिए खेला। लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर, एक कुशल मेटाडोर की तरह। मेटाडोर वो आदमी होता है बेटा जो सांडों के खेल में सांड को नियंत्रित करता है और बड़ी कुशलता से नियंत्रित करता है। लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर फाइनेसिंग राउंड द इन्फ्लेटेड बुल, और एक पूरा क्रोधित सांड को किस तरह से नियंत्रित करता है, उस तरह से उसने मेरे साथ किया। इट वॉज ऑब्वियस दैट ही वॉज एंजॉयिंग हिमसेल्फ, यह स्पष्ट हो गया वो मेरे साथ एंजॉय कर रहा है, आनंद ले रहा है। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, केवल एक ही बात थी कि उसने मेरी शांति को, मुझे डिस्टर्ब कर डाला था, मेरी शांति में खलल डाली थी। ही वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट, लेखक कह रहा है कि वह तो खेलना चाहता, थोड़ा सा खेल चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज, और इस ह्यूज विशाल आदमी के साथ जो लंबरिंग विंड मिल ऑफ ए क्रिएचर, एक बेहुदा पवन चक्की की तरह भारम भरकम जो उसका पीछा कर रहा था। हु टेस्टेड
so good and seemed so helpless and stupid. और उसने मेरे रक्त का स्वाद इतनी अच्छी तरह से लिया और मुझे एक असहाय, एक बेवकूफ के रूप में छोड़ रखा था। I began to enter into the spirit of the fellow. जब मैं थक गया तो उसके स्पिरिट में उसको समझने लगा कि है कौन ये मेरा मित्र। I was not longer a mere insect. करा कि he was not longer a mere insect. वह एक कीड़ा नहीं है, एक इंसेक्ट नहीं है। He was developing into personality. उसका एक व्यक्तित्व विकास हो रहा है, वो अपने आप को एक व्यक्तित्व के रूप में विकसित कर रहा है। एन इंटेलिजेंस, एक बौद्धिकता बढ़ा रहा है। दैट चैलेंजेस द पोजीशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, जो चैलेंज कर रहा है अपना हक, अपना स्थान इस कंपार्टमेंट में विथ मी इन इक्वल टर्म्स, मेरे साथ, कि अकेले तुम ही नहीं हो कंपार्टमेंट में, मैं भी हूं, जो तुम कर सकते हो मैं भी कर सकता हूं। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवर्ड्स, मैंने अपने हृदय में मित्रता का भाव उसके प्रति महसूस किया है। एंड द सेंस ऑफ सुपरियरिटी फेडिंग, और मेरे मन में, मेरे अंदर जो सुपरियरिटी, जो एक सुप्रीम होने की, एक बड़े होने की भावना थी, धीरे धीरे गायब होने लगी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर, मैं एक क्रिएचर से, एक छोटे प्राणी से अपने आप को कैसे सुपीरियर, श्रेष्ठ समझता। हु वाज सो मैनिफेस्टली, बिल्कुल स्पष्ट रूप से, माई मास्टर इन द ओनली वन कंपटीशन, मेरा मालिक निकला, मेरा स्वामी निकला, जो एकमात्र कंपटीशन हुआ, एकमात्र उसके साथ प्रतियोगिता हुई, इन विच वी हैड एवर एंगेज, जिसमें हम दोनों एंगेज हुए, शामिल हुए। करा वाई नॉट बी मैग्निमियस अगेन, मैंने सोचा कि क्यों नहीं फिर से मैग्निमियस हो जाऊं, मैं उदार बन जाऊं। मैग्निमिटी एंड मर्सी वेयर द नोबलेस्ट हैबिट्स ऑफ मैन, जो उदारता है और दया है इंसान का सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत गुण है। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इस कार्यों के, इस गुणों के परिप्रेक्ष्य में आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मैंने अपने प्रेस्टीज को, अपना जो सम्मान है उसको मैंने पुनः वापस पाया। एट प्रेजेंट आई वाज ए रेडिकुलियस फिगर, इस समय मैं अपने आप, मैं एक सिर्फ बेहुदा व्यक्ति की तरह लग रहा था। आई ए थिंग ऑफ फॉर लाफर, एक चीज जो हंसने की थी, एंड डेरिजन, जो एक उपहास की चीज थी। बी बाई बीइंग मर्सीफुल, कृपा होकर के, आई कुड रिस्ट्रेंट, मैंने पुनः पाया द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, एक इंसान का नैतिक सम्मान। एंड गो बैक टू माई कार्नर विथ ऑनर, और सब कुछ करके, छोड़ करके मैं उस कार्नर में चला गया, उस कोने में चला गया जहां मैं पहले बैठा था। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने हटा ली थी, जो उसको फांसी की सजा दी थी, जो उसको मौत की सजा दी थी, उसको मैंने हटा लिया था। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर वापस आते हुए मैंने इस बात को कहा। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, बट आई कैन रिपाइव यू, लेकिन मैं तुम्हारी सजा टाल सकता हूं। आई डू इट, मैं ऐसा कर सकता हूं। अगला पैराग्राफ देखिए। आई टुक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सेट ऑन मी, जब मैंने अपना पेपर ले लिया तो आकर को पेपर में बैठ गया, पेपर के बीच में बैठ गया। फुलिश फेलो, मैंने कहा, ए मूर्ख मित्र, आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योरसेल्फ इनटू माय हैंड्स, अब तो तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल ऑर्गन ऑफ ओपिनियन, ये जो वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन जो पेपर है, अखबार है, बस मुझे करना है इसमें कान बोथ टू कवर, दोनों कवर को बस सटा देना है। एंड यू आर ए क्रॉप्स, तुम एक लाश बन जाओगे। नीटली सैंडविच बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड एंदर मॉडेस्टी मिस्टर ह्यूजेस, दो जो उस पर, दोनों अखबारों पर जो लगे हुए हैं, दो लेख लिखे हुए, एक पीस ट्रैप्स पर है और एक मास्टर मिस्टर ह्यूजेस मॉडेस्टी ऑफ है, उनके बीच में तुम पिस जाओगे, समाप्त हो जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने तुमको क्षमा कर दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग, मैं तुमको इस बात के लिए सेटिस्फाई करता हूं कि जब इस बड़े जानवर ने, इस बड़े व्यक्ति ने तुमको ये बात कह दी थी, ही मीन्स इट, तो इसका कहने का कुछ मतलब होता है। मोर एवर आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, मैं कोई डिजायर नहीं रखता, इच्छा नहीं रखता तुम्हें मारने के लिए। थ्रो नोइंग यू बेटर, तुमको अच्छी तरह से जानते हुए, आई हैव कम टू फील, सेल आई से, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मैंने ऐसा महसूस किया है, क्या कह दूं, ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, तुम्हारे प्रति
मेरा एक छोटा सा स्नेह उपस्थित हो गया है। ए फैंसी दैट सेंट फ्रांसिस टू हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, ऐसे ही मैं एक कल्पना करता हूं कि सेंट फ्रांसिस तुमको अपना छोटा भाई कह चुके हैं। आई कैन नॉट गो सो फार दैट इन द क्रिश्चियन चैरिटी, मैं नहीं जाना चाहता क्रिश्चियन पुण्य में, क्रिश्चियन लोगों के पुण्य में और सिविलिटी से जनता में, बट आई रिकॉग्नाइज, लेकिन मैं रिकॉग्नाइज करता हूं ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, लेकिन लगता है मेरा और तुम्हारा एक दूर का संबंध स्थापित हो चुका है। फॉर्चून हैड मेड अस फेलो ट्रेवलर, किस्मत ने बना दिया है हम दोनों को फेलो ट्रेवलर, सह यात्री, ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात्रि में। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैं तुम्हारे में इंटरेस्ट लिया, रुचि रखी तुम्हारे में, एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, एहसान दोनों लोगों का समान है, एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट दैट वी आर फेलो मॉर्टल्स, और यह उस मूलभूत फंडामेंटल फैक्ट्स पर है, मूल फैक्ट्स पर है कि दोनों क्या है, नश्वर है, एक न एक दिन दोनों मर जाने वाले हैं, मरणशील हैं। द मिराकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन, हमारे जीवन का जो चमत्कार है वह कॉमन है बिल्कुल। एंड इट्स मिस्ट्री टू, और इसका रहस्य भी है कि दोनों एक समान है, पैदा होते हैं मरते हैं, ये हम लोगों के जीवन का मूल रहस्य है। आई सपोज, मैं ऐसा महसूस करता हूं। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते, एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, जैसे तुम नहीं जानते अपनी जिंदगी की जर्नी के बारे में, यात्रा के बारे में, कहां से आया हूं, कहां जाना है। आई एम नॉट श्योर, मैं भी यह श्योर नहीं, दैट आई नो मच अबाउट माइन, कि मैं भी अपने बारे में बहुत ज्यादा जानता हूं। वी आर रियली, वास्तव में हम, वेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम आओगे इस बात को सोचोगे, ए गुड डील अलाइक, तो हर चीजें एक समान दिखाई देंगी। जस्ट एप्रिएशंस दैट आर एंड देन आर नॉट, उस मृत आत्माओं की तरह, उस प्रेत आत्माओं की तरह जो कभी दिखती हैं और कभी नहीं दिखती हैं, कभी होती हैं कभी नहीं होती हैं। कमिंग आउट द नाइट इनटू द लाइटेड, रात्रि के प्रकाश में आती हैं। लाइटेड कैरिज, जलते हुए इस कैरिज में, इस डिब्बे में। फ्लटरिंग अराउंड द लैम्प, लैम्प के चारों तरफ टहलती हैं, लैम्प के चारों तरफ फड़फड़ाती हैं। फॉर ए व्हाइल, कुछ देर के लिए। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और पुनः रात्रि में चली जाती हैं, विलीन हो जाती हैं। परहैप्स, शायद। अगला लास्ट पैराग्राफ देखिए। गोइंग ऑन टू नाइट, सर, लेखक खो गया है, लेखक खो गया है, लेखक सोच रहा है। ट्रेन आकर के खड़ी हो गई, उसको आभास नहीं होता है। एक पोर्टर है, वो कह रहा है आगे जाना है क्या सर, वहां से आपको आगे जाना है क्या? शेड ए वॉइस एट द विंडो, खिड़की पर एक आवाज आई। इट वॉज फ्रेंडली पोर्टर, एक जाना पहचाना कुली था। गिविंग मी ए हिंट दैट दिस वॉज माई स्टेशन, मुझे इस प्रकार का हिंट दे रहा था कि यह मेरा एक स्टेशन है। आई थैंक्ड हिम एंड सेड, मैंने उसको धन्यवाद दिया और कहा, आई मस्ट हैव बीन डॉजिंग, कहा कि मैं तो अर्धनिद्रा में हो गया था। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, मैंने अपना टोपा उठाया, स्टिक उठाया। आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, और मैं बाहर निकल आया एक ठंडी गर्मी की रात में। एज आई क्लोज द डोर, जैसे ही मैंने अपना दरवाजा किया, ऑफ द कंपार्टमेंट का दरवाजा, आई सा माई फेलो ट्रेवलर, मैंने अपने मित्र को देखा। फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, जो पुनः उसी प्रकार जैसे पहले फड़फड़ा रहा था, उसी लैम्प के चारों तरफ फड़फड़ाते हुए मैंने अपने मित्र को देखा। थैंक यू, धन्यवाद।